अबे बुढ़िया, जब तुझे कपड़े लेने नहीं थे तो टाइम पास करने आई थी यहाँ पे। प्लीज मैम, मेरी मम्मी को छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने बेटा रुक जा, मैं बात करती हूँ। मैडम मुझे लगा था कि यहाँ कपड़ा सस्ता है, इसीलिए अपने बेटे को दिलाने के लिए लाई थी मैं, पर ये तो बहुत महंगे हैं। अच्छा महंगे थे, दिख नहीं रहा क्या कितनी बड़ी दुकान पर आई है? यहाँ तेरे को सस्ते कपड़े मिलेंगे, और अगर इतना ही था तो अपना बजट पहले बता देती ना, मैं उस लायक कपड़े दिखाती तुझे। कितनी बदतमीजी कर रहे हैं लोग आंटी के साथ। अरे आप ये किस तरीके से बात कर रहे हैं? अरे भाई साहब, हम कहाँ बदतमीजी कर रहे हैं? अरे इनको देखिए ना, कितना टाइम वेस्ट कर दिया इन्होंने मेरा। वहाँ कितने कस्टमर आ रखे हैं मेरे, सारे ऐसे ही चले जाएंगे। अरे अगर इनको नहीं लेना था तो पहले बोल देती ना। साहब देखिए ना, मैं अपने बेटे के लिए कपड़े लेने आई थी और ये मेरे से हाथापाई कर रही है। देखिए ना, मेरे बेटे के पास कपड़े नहीं है, एक ही शर्ट है वो भी फटी हुई है, ये देखो। तो मैंने सोचा इसे कपड़े दिला देती हूँ यहाँ से, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं आप। अरे अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो पहले बोल देते ना, टाइम वेस्ट क्यों किया? बाहर पटरी पे 100 रुपए का माल लग रहा है, वो दे देते। यहाँ क्यों आया? हाँ बिल्कुल सही कह रही है। क्यों आया बंदा जब पैसे नहीं थे? हैं बाहर बाजार नहीं लग रही, वहाँ से ले लेते। मेरे पास पैसे हैं मैडम, लेकिन आप महंगे बता रहे हो तो इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगी मैं? अरे मैडम जो भी बात हो, लेकिन आपकी मदर की उम्र की है, अब इनसे इतनी बदतमीजी थोड़ी करेंगी, थोड़ा तो ध्यान रखिए आप। अरे भाई साहब आपको कुछ भी नहीं पता, ये आंटी ने पिछले आधे घंटे से कपड़े निकलवाई जा रही है, और जब कपड़ा पसंद आया तो कह रही पैसे नहीं है। अरे आपको समझ नहीं आ रहा? आपको एक बार प्यार से समझा दिया, आप फिर भी बदतमीजी कर रही हैं। अरे सर, आपको ना कुछ पता नहीं है। अरे इन जैसे कस्टमर ना आते रहते हैं हमारी दुकान पे, 4 में से ना 3 ऐसे ही होते हैं, बस टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं यहाँ पे और दिमाग अलग खराब करते हैं हम लोगों का। और आप शक्ल क्या देख रही हैं? देख लिया ना महंगा माल, अब जाइए यहाँ से। अरे आपको समझ नहीं आ रहा क्या? आप अपना हाथ पीछे कीजिए। 10 बार समझा दिया, समझ आने के लिए तैयार ही नहीं है। आपसे क्या ही बहस करूँ, छोड़ो। आंटी कितने रुपए आपके पास में? साहब मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। टी शर्ट कितने की है? 750 की है सर। ठीक है, फिर 200 रुपए आंटी दे देंगी, बाकी बैलेंस मैं आपको दे दूंगा। आप इनको टी शर्ट दे दीजिए पैक करके। साहब आप मेरे कपड़ों के पैसे क्यों दोगे? अरे आंटी कुछ नहीं होता, आपको अपने बेटे को टी शर्ट दिलानी थी ना, आप दिला दीजिए। आप इतनी टेंशन मत लीजिए, मैं पैसे दे दूंगा। और वैसे ही मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना। साहब आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। आज के टाइम में कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन आप कितने अच्छे हो, आप मेरे बेटे को कपड़े दिला रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, अब हमें क्या दिक्कत होगी? हम तो बेचने ही आए हैं यहाँ पे, अब ये ले रही है तो ठीक है। वो तो पहले टाइम वेस्ट कर रही थी ना, इसलिए मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया। अब पहली प्यार से पैसे दे देती तो हम कुछ बोलते थोड़ी इनको। काव्या, जो उनको रेड वाली टी शर्ट पसंद आई थी पैक करवा। ठीक है आंटी, आप लेके जाइए, मैं फिर बाद में पेमेंट कर दूंगा। थैंक यू भैया। कस्टमर से कैसे बात की जाती है ये सीख लीजिए आप, समझ रहे हैं ना? कस्टमर भगवान का रूप होता है। जिस तरीके से आपका बिहेवियर है ना, आपकी दुकानदारी ज़्यादा चलेगी नहीं। सॉरी। ये कोट सेट कितने का है? साहब वो, अरे बेटा आप वो, बेटा मैं राशन लेने आई थी, पैसे कम पड़ गए हैं, आप दे दोगे थोड़े पैसे? मैंने पहचान लिया आंटी आपको। वैसे आप चिंता मत कीजिए आंटी, ये जो सामने राशन वाला है ना, वो ये जानता है, मेरा दोस्त ही है। मेरे घर पे भी इसी के यहाँ से राशन जाता है। मैं आपकी बात करवा देता हूँ, आपको जो सामान चाहिए उससे ले लेना, वो पैसे मैं इसको बाद में दे दूँगा। आइए। ठीक है, धन्यवाद। क्या हो गया, तुम इतने टेंशन में लग रहे हो? क्या बताऊँ यार, तुम्हारे को पता जॉब छूट गई थी, तो दूसरी जगह रिज्यूम मेल किया है, तो वहाँ से रिप्लाई तो आ गया है, इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, लेकिन वही टेंशन है। अगर यहाँ पर भी नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा यार? अरे तुम इतनी टेंशन मत लो ना, हो जाएगा सब कुछ ठीक। हाँ यार, हो तो जाएगा, मुझे पता है यार, वो बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी यार, तुमसे शादी हुई है मेरी, जब मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता ना तो बहुत बुरा लगता है यार। मैं खाली अकेला इंसान नहीं हूँ, मेरे पर काफ़ी जिम्मेदारी है, इस घर की, तुम्हारी, और भी चीज़ें हैं यार जो मैनेज करनी पड़ती है। तो वही जब सोचता हूँ ना तो अंदर से बहुत दिमाग ख़राब होता है यार। सही है, बड़ी जल्दी समझ आया तुम्हें ये चीज़ कि तुम्हारे ऊपर मेरी भी जिम्मेदारी है।
और जो तुम जगह जगह जाके दानवीर बने फिरते हो, जिस किसी को मदद की ज़रूरत हुई सबसे पहले जाके खड़े हो जाते हो, मैं करूँगा मदद तुम्हारी। उस दिन तुमने शॉप में क्या किया? उन आंटी को तुमने शर्ट के पैसे दे दिए, उनके बेटे को तुमने शर्ट अपने पैसों से दिला दी। अगर वो पैसे बच्चे होते तो कहीं ना कहीं काम ही आते ना। सारा पैसा तुम बर्बाद तो आधा से ज़्यादा ऐसे ही करते हो दानवीर बन करके, जैसे सारी दुनिया का ठेका तुमने ही ले रखा है, तुमने पूरी दुनिया की जिम्मेदारी ले रखी है। वो पैसे बर्बाद नहीं है रिंकी, कहीं ना वो लोग भी लाचार है, जैसे मैं कुछ चीज़ों में लाचार फील करता हूँ, तो उन लोगों की मदद इसलिए करता हूँ कि कहीं ना कहीं शायद ऊपर वाला भी मेरी मदद करेगा। और देखो ना कितना तंगी का टाइम चल रहा है हमारा, फिर भी हमारे काम हो ही जाते हैं, कोई काम रुका तो नहीं है ना। शायद इसके पीछे हो सकता है उन लोगों की दुआएं हो। हाँ, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अब चलो खाना खाने के लिए, लेट हो जाएगा बहुत, वैसी रात हो चुकी है। चलो रिप्लाई करके आ रहा हूँ। मैं कम इन मैम? आओ विनय, आओ। मैम आप यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ। क्यों, तुम मुझे यहाँ देख के हैरान हो ना? हाँ होऊंगा ही। कल तक जो शख्स मुझे फटे हाल मिला था, आज अचानक से इतनी बड़ी कंपनी के मालिक की चेयर पे बैठा है। हैरान होना तो स्वाभाविक ही है। वो सब तुम्हें परखने के लिए था विनय, और कुछ नहीं। मैम मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हैं, इतना पैसा है आपके पास में, तो उस दिन उन थोड़े से पैसे के लिए आप क्यों दुकानदार से बहस कर रही थी? विनय, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दिनों से नौकरी की तलाश है, मैं तो बस तुम्हें परख रही थी। वो क्या है ना, मुझे अपनी कंपनी के लिए एक ईमानदार और होनहार एम्प्लॉय चाहिए था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। ठीक है मैडम वो बात तो, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आपने उस दुकानदार से इतनी बेइज्जती अपनी क्यों कराई? वो आपसे कितना मिसबिहेव कर रही थी। अरे वो सब तो उसने सिर्फ मेरे कहने से किया था। वो मेरी दोस्त की बेटी है। अरे मैम आप क्या, आइए ना, आइए प्लीज, एक सेकेंड। मैम क्या हो गया, आपने ऐसे के कपड़े पहन रखे हैं? एक्चुअली मुझे ना किसी का टेस्ट लेना है, तो अभी एक कपल आएगा, उसके सामने तुम्हें ना मेरे साथ बदतमीजी करनी है। मैम कैसी बातें कर रहे हैं, आपके साथ मैं बदतमीजी? प्लीज़ मैम ऐसा मत बोलिए। अरे आपको सच में थोड़ी ना करनी है, मैं कह रही हूँ ना आपसे कि मुझे उनका टेस्ट लेना है, तो आप उनके सामने ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करना और मुझे दुकान से निकालने की कोशिश करना। ठीक है मैम, जैसा आप बोल रहे हैं मैं वैसा कर लूँगी, मैं समझ चुकी हूँ। आप आइए ना, उस काउंटर पे चलते हैं। जो जो क्वालिटीज़ मुझे अपने मैनेजर में चाहिए थी विनय, वो सब क्वालिटीज़ तुम में है, और मुझे पता है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें पैसों का भी लालच नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे जो मौका दिया है, और मैं आपको वादा करता हूँ मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। विनय, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो, और तुम्हारी सैलरी होगी 50,000 रुपये। क्या 50,000 रुपये मैडम? मैम सच में ये तो बहुत ज़्यादा है। मैं बता नहीं सकता कि मैं आज आपका कैसे शुक्राना करूं, क्योंकि मैडम मैं बहुत परेशान हो गया था पैसों की वजह से, दर दर की ठोकरें खा रहा था। पर हाँ, फिर भी मैं जितनी हो सकती थी दूसरों की मदद करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पापा ने कहा था कि परमात्मा उस चीज से खुश होता है जब आप किसी की मदद करते हो। परमात्मा कभी इस चीज से खुश नहीं होता कि तुम कितना उसको दान दक्षिणा दे रहे हो, चढ़ावा चढ़ा रहे हो। परमात्मा उस चीज से खुश होता है कि तुम किसी जरूरतमंद की कैसे मदद कर रहे हो। तो मैडम कभी भी किसी ने मुझसे मदद मांगी ना, और मैं वो मदद कर सकता तो मैं हमेशा करता था, और शायद आज इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। शायद मेरी वो अच्छाई आज मेरे ऊपर मेहरबान हुई, और मुझे उसके बदले आज ये इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी मिली है कि जहाँ पर बॉस आप हो, जिसके अंदर इंसानियत है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था सपने में कि कभी मेरे साथ ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट मैं तो इतना टूट गया था, मैं इतना नेगेटिव हो गया था कि मुझे लग रहा था कि शायद आज ही मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच मैडम, आपने मुझे जो ये अपॉर्चुनिटी दी है, और मैं आपको वादा करता हूँ मैं हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से अपने काम को करूँगा, कभी आपका सर झुकने नहीं दूंगा।
कभी किसी को आपके ऊपर उंगली नहीं उठाने दूंगा कि आपने गलत व्यक्ति को इस पोजीशन पे हायर किया है। उल्टा मैं हमेशा अगर जितना काम होगा उससे ज़्यादा ही करके दिखाऊंगा। और बस मेरे पास मेरी ईमानदारी है और वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा मैडम। शायद आप जैसे लोगों की वजह से आज भी दुनिया में इंसानियत बची हुई है। अरे थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि मेरी कंपनी को एक तुम्हारे जैसा काबिल एम्प्लॉय मिल गया। मैडम ये तो आपका बड़प्पन है।